लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रात में से एक इस्लामी बहन ने ये सवाल की हैं कि घर के फ़र्श में बच्चे पेशाब कर देते हैं तो क्या कुर्सी पर बैठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। घरों में अगर छोटे बच्चे हों तो ये आजमाइश लोगों के लिए होती है, न सिर्फ तहज्जुद के लिए बल्कि 5 वक्ता नमाज के लिए भी ये आजमाइश, ये परेशानी होती है कि छोटे बच्चे जगह जगह पेशाब कर देते हैं। कहाँ कहाँ अच्छे से साफ़ करें, कहाँ कहाँ अच्छे से धोएं, फिर पेशाब करके बच्चे इधर उधर दौड़ते भी हैं। ये बहरहाल ये आजमाइश होती है, लोग इस मामले में परेशान हाल होते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में तहज्जुद गुज़ार ख़ातून अपनी नमाज कुर्सी पर पढ़ सकती हैं। यूँ ही 5 वक्ता नमाजी अगर कोई हो, घर में इस तरह के मामलात हों, ख़ातून हैं, मस्जिद तो जाएंगी नहीं, तो क्या घर में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ेंगी। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि अगर फ़र्श नापाक हो, ये मसला पहले याद रखिएगा, अगर फ़र्श बिलफ़र्ज़ नापाक ही है, जैसे आपने कहा कि बच्चे पेशाब कर देते हैं, तो अगर आपके घर का फ़र्श नापाक ही है, फ़र्श मतलब आपके घर का जो घर की जो ज़मीन है अगर वो नापाक ही है, फिर भी अगर उस नापाक ज़मीन पर आप मोटा मुसल्ला ऐसा बिछा लें कि मुसल्ला बिछ जाने के बाद नापाकी के कुछ असरात मुसल्ले के ऊपर नहीं आए, इस तरह नमाज पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है। ये शरीयत का मसला है। चुनांचे बाहर शरीयत में सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि दबीज़ कपड़े, दबीज़ मतलब मोटा, कि नजिस जगह पर बिछाकर पढ़िए। नजिस मतलब नापाक जगह पर बिछाकर पढ़िए और उसकी रंगत या बू महसूस ना हो। इतना मोटा कपड़ा बिछाया कि ज़मीन में जो नजासत है उस नजासत की रंगत भी ऊपर नहीं आई, उसकी बदबू भी महसूस नहीं हुई, तो नमाज हो जाएगी कि ये कपड़ा नजासत व मुसल्ला में फासिल हो जाएगा। यानी अब जो बिछाकर आप पढ़ रहे हैं वो नजासत और मुसल्ली यानी नमाजी के बीच ये गैप हो गया। नमाजी और नापाकी के बीच एक गैप, वो मुसल्ला या वो कपड़ा जो मोटा आपने बिछा रखा है वो हो गया, जो कि बदन नमाजी का ताबे नहीं है। मज़ीद फरमाया अगर नजिस जगह पर, सदरुल शरिया मज़ीद लिखते हैं कि अगर नजिस जगह पर यानी नापाक जगह पर इतना बारीक पतला कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ी जो सित्र के काम में नहीं आ सकता, तो इसके नीचे की चीज़ झलकती हो तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर मोटा कपड़ा बिछा दिए, जानमाज 1 नहीं 2 बिछा दिया, या कोई मोटी चीज़ बिछा दी और वो मोटी चीज़ बिछने के बाद अगर बच्चा पेशाब करता है तो जाहिर सी बात है ज़मीन से एक बू आएगी, तो पेशाब की बू उस कपड़े की वजह से नमाजी को महसूस ना हो, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। बहरहाल आपके लिए शरीयत के इस मसले की रूह से ये बार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 478 में लिखा है। इस मसले की रूह से अगर आपका मसला देखें कि आपके घर में बच्चे पेशाब कर देते हैं तो आप नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़ने की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको यही कहा जाएगा कि आप मोटा जानमाज बिछा दें। आप मतलब कुछ हद तक सफाई का भी एहतमाम करें, करते भी होंगे। कौन सा ऐसा होता होगा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया और आपने कुछ किया ही नहीं होगा, पोछा लगता ही होगा, सफाई अपने अंदाज में करते ही होंगे। तो उतनी सफाई कर लेने के बाद भी आप नमाज उस जगह पे जानमाज बिछा करके पढ़ सकते हैं। ये हो कि सूख जाने दिया करें, यानी कि पोछा लगाकर उसी भीगे में आप मुसल्ला बिछा दें, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर वो पानी भीगा जो भीगापन है, अगर उसमें पेशाब के कतरात हैं, आपने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला भी अगर भीग गया तो नापाक हो जाएगा। लिहाजा ये कम से कम कर लिया करें कि पोछा लगाने के बाद सूख जाने दिया करें। जब सूख जाए उसके बाद खुश्क पर, सूखे फर्श पर आप जानमाज बिछा लें मोटे तरह का, और उस जानमाज पर आप तहज्जुद की नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा कि सुन्नत नमाजें जो हैं, सुन्नत मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा, ये खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। नफल नमाज अगरचे बैठकर पढ़ने की शरन इजाज़त है, लेकिन बैठ के पढ़ेंगे तो सवाब कब मिलेगा। तो तहज्जुद की नमाज ये चूँकि सुन्नत है, तो इस नमाज को आप बिला मजबूरी के कुर्सी पर या किसी जगह पर बैठकर अदा ना करें, बल्कि खड़े होकर के पढ़ें। और जो आपका मसला है तो आप अपने घर पे जानमाज बिछा करके उसके ऊपर पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो तमाम लोग ये मसाइल याद रखें जो 5 वक्ता नमाजी हैं। मर्द हजरात भी अगर कभी घर में नमाज़ पढ़ना चाहते हों
और घर में छोटे बच्चे हैं तो परेशान हो जाते हैं कि छोटा बच्चा कहाँ कहाँ पेशाब कर देता है, तो हम कहाँ पढ़ें, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की हाजत नहीं है, सूखी जगह पर आप जानमाज बिछाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।